हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की है। महिला आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर 3 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार हुई हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकानों को बिना रोक-टोक चलाने की एवज में रिश्वत की मांग अंकिता माथुर ने की थी। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से अंजाम दी गई है। जयपुर के श्यामनगर इलाके की रहने वाली है अंकिता माथुर। घूसखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर गिरफ्तार हुई है 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। एसीबी की टीम पहुंची थी, ट्रैप की कार्रवाई की गई। महिला आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर 3 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। घूसखोर अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। 3 लाख रुपए की रिश्वत ले रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, क्या अपडेट है, क्या जानकारी एसीबी की तरफ से ये बड़ा एक्शन राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल घूसखोर के खिलाफ लगातार एसीबी के बड़े ट्रैप सामने आ रहे हैं, बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में जयपुर में के श्यामनगर इलाके में जयपुर की जो स्पेशल यूनिट है एसीबी की, उन्होंने एक आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं ये जो एसीबी के जो कर्मचारी हैं, इस वक्त यहाँ पर जो अधिकारी हैं, ये इन नोटों को गिन रहे हैं जो कि 3 लाख रुपए के नोट रिश्वत में अंकिता माथुर ने लिए थे। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की डिमांड शराब के ठेकेदार से की गई थी। उसकी वजह थी कि शराब की जो ठेके की जो दुकानें हैं वो निर्बाध रूप से चलाई जा सके। तो ऐसे में परिवादी की शिकायत मिलने के बाद में आज यहाँ पर शिकायत मिली और उसके बाद में एसीबी विष्णु, ये घर पर कार्रवाई की गई है या अंकिता माथुर के दफ्तर पर? जी देखिए, बिल्कुल ये जो कार्रवाई है अंकिता माथुर के घर पर के पास श्यामनगर इलाके में की गई है। और इसीलिए पूरे मामले में तफ्तीश के लिए, यानी पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल एसपी राजेंद्र नैन और अर्चना मीणा, जो कि इंस्पेक्टर हैं, जो जिनको शिकायत मिली थी। बात कर लेते हैं, दोनों से ही बात करते हैं। दोनों अंकिता जो अर्चना शर्मा है, अर्चना मीणा है पुलिस निरीक्षक, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र नैन एडिशनल एसपी मौजूद है। सर, क्या शिकायत मिली थी, क्या किस तरह से ट्रैप किया गया? परिवादी ने शिकायत की थी कि जो कोई ठेका पहले से ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था, उसका मालिक जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो मैडम ने प्रोत्साहित करके, उसका कहना था कि मुझे ठेका दिलवा दिया, महंगी रेट में दिलवा दिया। मैंने मना भी किया था, पर उन्होंने कहा मैं चलवा दूंगी, आप चिंता मत करो, आप तो ले लो। एग्रीमेंट करा दिया और एग्रीमेंट कर ज्यों ही हुआ और वो चलाने लगा, थोड़े दिन चला तो कभी ठेका तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा जब चलेगा। तो उन्होंने कहा आपने तो ठेका दिलाया, पहले घाटे में है कि नहीं मुझे तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तो ही मैं ठेका चलने दूंगी। एक दिन ताला भी लगा दिया, बता रहे हैं। उसके बाद ये परिवादी यहाँ शिकायत की, शिकायत का वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के बाद 2-3 दिन से जो टाइम दे रहे थे आगे और आज किसी एक व्यक्ति को जो मिलने आया था उसको भेजा कि कोई आपको ऐसे कोई पैकेट देगा। पैकेट लिया, फिर वेरिफिकेशन हुआ कि पैकेट ले लिया, क्या करना है, तो टाइम दिया कि 8 बजे 7-8 बजे बाद बताऊंगी। और उन्होंने जो है बाद में फोन किया कि आप अकेले हो तो मेरे घर आ जाओ। ये घर गए तो घर जाने के बाद कहा कि नहीं पार्क में आ जाओ। पार्क में बुलाया, पार्क में पैसे लेते रंगे हाथ हमने अरेस्ट की, अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। देखिए, हेमंत हमारे साथ मौजूद है, अर्चना मीणा जी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसीबी के इंस्पेक्टर हैं, और ये इस पूरे मामले में टीएनओ, इन्हीं की पूरी कार्रवाई थी। अर्चना जी, किस तरह से ये शिकायत मिली थी, कब शिकायत मिली थी और क्या कार्रवाई आपने की आज? किस तरह से पार्क में रिश्वत लेते हुए पकड़ा? 28 तारीख को हमारे जो एडिशनल साहब उनको शिकायत मिली थी, उनके निर्देशानुसार हमने ट्रैप का जाल बिछाया, इनका वेरिफिकेशन करवाया रिश्वत मांग के 31 तारीख को, जिसमें इन्होंने परिवादी से डिमांड करी है। और आज हम वापस डिमांड करने पर उनको तस्या करके लाए हैं और पूछताछ जारी है, नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी। जो ये अंकिता माथुर है, घर से कितना दूर पार्क था और कब परिवादी को पार्क में बुलाया रिश्वत लेने के लिए? आज इनको करीब 8 बजे शाम को घर पे बुलाया पहले तो, फिर परिवादी ने फोन किया, घर पे नहीं मिली तो उन्होंने घर के पास ही 100 मीटर की दूरी पे ही उनका पार्क है, पार्क में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। कितने रुपए की रिश्वत ये मांगी जा रही थी और वजह क्या थी इसकी? परिवादी की शिकायत के अनुसार इसने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और आज उसमें प्रथम किस्त के रूप में इसने 3 लाख रुपए ली थी। उसके बाद भी और किस्तें देनी थी? हाँ, इनका 5 लाख रुपए और देना तय हुआ था। देखिए हेमंत, मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि 10 लाख रुपए की रकम रिश्वत के रूप में मांगी गई थी, जिसमें 8 लाख रुपए में सौदा जो था वो तय हुआ और पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए आज लेने थे, जो कि पहले घर पर बुलाया। उसके बाद में 5 लाख रुपए दूसरी किस्त के रूप में देने थे, लेकिन पहली किस्त में ही
में ही यानी 8 लाख रुपए में जो सौदा तय हुआ था, उसमें पहली किस्त लेते ही महिला जो ऑफिसर है, आबकारी निरीक्षक है, उनको एसीबी ने धर लिया। लेकिन 5 लाख की जो रिश्वत थी वो दूसरी किस्त में ली जानी थी, लेकिन पहले किस्त लेते लेते ही ये जो अंकिता माथुर है, जो कि आबकारी निरीक्षक है, उनको एसीबी ने ट्रैप कर लिया। जी विष्णु, लेकिन लगातार एक के बाद एक एसीबी कार्रवाई भी कर रही है, उसके बावजूद जो घूसखोर अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रिश्वत के एक के बाद एक रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, इन पर आखिरकार लगाम नहीं लग पा रही है कार्रवाई के बावजूद भी। हेमंत, इसकी सबसे बड़ी वजह यदि मानी जाए तो वो है कि जो अभियोजन स्वीकृति होती है वो सरकार यानी एसीबी अपना काम बखूबी तरीके से करती है, लेकिन उसके बाद में जो सरकार की जो डिपार्टमेंट यानी जो अफसर ट्रैप होता है वो जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है उस डिपार्टमेंट की ओर से अभियोजन स्वीकृति मिलने में काफी देरी होती है, या यूं कहें कि कई बार अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से जो कोर्ट के चलना होता है वो नहीं चल पाता। तो ऐसे में बेवकूफ होकर के हर अपराधी को, हर घूसखोर को ये लगता है कि वो बस निकलेगा, शायद वो बहुत शातिर है, वो हर तरीके से अपनाता है। जैसे कि अंकिता माथुर ने भी परिवादी को पहले अपने घर पर बुलाया, जब घर पर रिश्वत की रकम नहीं ली, उसके बाद पार्क में बुलाया और आखिरकार ये पार्क में रिश्वत की रकम ली गई, लेकिन पहले ही रिश्वत की रकम को लेते वक्त में वो ट्रैप हो गई, जिसके बाद अब मैं आपको बताऊं फिलहाल वो इस कमरे में बंद है, लेकिन अंदर से कमरा ये लॉक है और इसी के अंदर अंकिता माथुर को भी रखा गया है। कुछ देर के बाद चूंकि एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विष्णु, और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचाने में मदद नहीं की, सीएम ने कहा, बल्कि उन्होंने एक व्यू दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने एक व्यू दिया कि हमारे यहां पर सरकार गिराने की परंपरा नहीं है, बीजेपी में जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्हें पीछे किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीएम का चेहरा है वो पीछे है और जो सीएम का चेहरा नहीं है वो आगे किए गए हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे को आखिरकार क्यों पीछे रखा गया, ये सीएम अशोक गहलोत ने पूछा है। बयान सुनिए। बता दीजिए, ये चेहरे हैं मुख्यमंत्री लाइफ में, ये चेहरा वो घर बैठी हुई है, घर बैठा लगा होगा उसको, और आरोप लगा कि मैं मेरी सरकार उन्होंने बचाई, इससे मैं ऐसी बात बोलूँ, मेरी कोई सरकार नहीं बचाई वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल जी ने। उन्होंने अपना व्यू दिया था कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है और स्टैंडिंग करके सरकार गिराने की, जैसे मंत्री गिराया, महाराष्ट्र गिराया आपने, कहीं गिराई ऐसा हमारे यहाँ विवाद आ गई। ये कहना क्या गलत था भाई, उन्होंने ठीक कहा, मैं तुमको स्वागत करता हूँ। वसुंधरा हो चाहे वो भले ही कैलाश मेघवाल जी हो, अगर उस वक्त में इनके लोग आगे हमें कहते थे साहब के हमारे नेता नहीं चाहते इस पर सरकार गिराई जाए और स्टडी के 10 करोड़ में लेकर के, तो बताओ मैं उनके लिए क्या करूँ। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। टोंक में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में आपस में मतभेद देखने को मिल रहे हैं। पीसीसी के सदस्य और शांति एवं अहिंसा समिति के जिला संयोजक सुनील बंसल ने अब कांग्रेस के नेता हंसराज पागड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बंसल ने फोन पर गाली गलौज करने और धमकी देने के आरोप लगाए। इससे पहले देर रात को सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष और प्रधान पति हंसराज पागड़ा ने सुनील बंसल, राम सिंह मुकुल, हंसराज चौधरी, रामदेव गुर्जर के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों के साथ हथियारों से जानलेवा हमला करने के आरोप लगाते हुए कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस अब दोनों एफआईआर को लेकर पशुपेश में है। वहीं जिला सरपंच संघ के बैनर तले कांग्रेस से जुड़े सरपंचों ने हंसराज फागड़ा के समर्थन में बंसल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुनील बंसल, हंसराज चौधरी, राम सिंह मुकुल, रामदेव गुर्जर को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डिप्टी एसपी साहब को जब जा नहीं पा रहे, उन्होंने एक्स्ट्रा जाब्ता बुलाना पड़ा, उनको एक कैंटर गाड़ी भर के पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाके इतनी संख्या में लोग थे। आप देखो, आप सब जगह से प्लानिंग है, मतलब पहले से प्लानिंग करके उन्होंने मेरे को धमकी दी फोन पे, फिर घंटा घर पे गए, उन पे आप रिकॉर्ड चेक करो, सीसीटीवी लगे हुए हैं सब जगह प्रूफ। आप 5 मेरे को फोन किया, फिर चैलेंज किया, जब मैं नहीं गया घंटा घर तो फिर मैं फोन किया, मैं डिप्टी साहब आप जल्दी, उन्होंने मैं वर्दी लगा के आ रहा हूँ सब, मैं इतने में तो मेरे को मार देंगे लोग। प्रधान सुनीता फागड़ा का हस्बैंड है हंसराज फागड़ा, जो सरपंच भी है, और पिछले कई दिनों से वो मेरे लिए अनंकर बातें कर रहा था। मैंने इसको एक सीधा सा फोन किया, हंसराज जी आपकी मेरी क्या दुश्मनी है। उसने डायरेक्ट मुझे बनी और बदतमीजी करी, और मैंने कहा प्रधान जी ऐसी क्या बात है यार, आप इतनी गालियां क्यों बक रहे हो, कि तेरे में दम है तो तू आ जा।
तो वहीं सीकर में कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। कोचिंग मालिक के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। इनके ठिकानों से प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि 2018 में इसी कोचिंग सेंटर पर जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की थी और इसी दौरान जीएसटी की टीम को भारी मात्रा में कैश यहां से मिला था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सीकर से कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है और बड़ी मात्रा में कैश यहां से बरामद किया गया है। तो वहीं मणिपुर की घटना को लेकर के कोटा में आज कांग्रेस ने सड़कों पर गुस्सा निकाला। हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजक राजेंद्र सांखला और पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। उम्मेद क्लब से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया और ऐसे में हंगामे की आशंका के चलते पहले से पुलिस छावनी बने जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर तैनात भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। ऐसे में हंगामा हुआ और पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा। और क्या नाम से धरना स्थल पर हम लोग पहुंचे भी सही, यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, बाकी हमें रोक दिया गया और ये पानी की बौछार चलाई है। हमने गिरफ्तारियां दे दी है। 90 दिन हो गए, पूरे देश देख रहा है उसको, माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है। केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, प्रधानमंत्री ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। आज हम इसका विरोध प्रकट करने कलेक्ट्रेट आए। हम ये चाहते थे कि हम कलेक्ट्रेट गेट तक जाएं और वहां जाके हम ज्ञापन दे दें। तो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS 31 जुलाई से एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर हो रहा है। इस दौरान यात्रियों के लिए सी इट से इट सिक्योर इट की थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम हवाई अड्डे पर काम करने वाले या प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा चेतना को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा आज 11वें दिन अपने विधानसभा उदयपुर वाटी में ऊंटगाड़ी रैली निकालते हुए दिखाई दिए। राजेंद्र गुढ़ा की नारी सम्मान यात्रा आज उदयपुर वाटी के भोंडकी गांव पर पहुंची, जहां लोगों ने उनका सम्मान किया। इसी बीच पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत एक पुराने मामले को लेकर राजेंद्र गुढ़ा से पूछताछ के लिए जयपुर में उनके सरकारी निवास पर पहुंची। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा घर पर नहीं मिले। पुलिस ने फिलहाल उनके स्टाफ से पूछताछ की है। इस मामले को लेकर सियासी पारा भी गर्माता हुआ नजर आया। मुझे 6 महीने से मैं वहां रह नहीं रहा। परिवार मेरा सेंसिटिव रह रहा है सिक्कर रोड पर, और इसके अंदर यदि कोई जरूरत होगी तो हम 100% पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। इसके अलावा यदि गहलोत साहब एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हैं केंद्र पर, तो मैं कहता हूँ कि गहलोत साहब आप खुद भी शक के दायरे में आ रहे हो। कल मैंने आपके बेटे के ऊपर RCA के भ्रष्टाचार की बात हुई है, आज मेरे घर पुलिस भेजी है। तो वैसे यदि कोई मामला है तो पूरी बात की जानकारी नहीं, जानकारी कर लेता हूँ। तो वहीं डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना इलाके में एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना कल की बताई जा रही है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक नामजद समेत 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट में छात्रा ने बताया कि कल वो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में कार सवार राजू मीणा समेत 5 युवकों ने उसे जबरदस्ती कार में बिठा करके उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी इसे जंगल में ले गए, जहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी उसे डूंगरपुर शहर में माथू गामड़ा मार्ग पर छोड़ करके फरार हो गए। तो वहीं उदयपुर के मावली और फतेहनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकानों में चोरी के वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 13,47,000 नकद, 23 तोला सोना और 1 किलो चांदी भी यहां से बरामद की है। ये एडिशनल एसपी साहब ग्रामीण और सीओ मावली के नेतृत्व में जो अभी IPS प्रोबेशनर प्रशांत किशोर लगे हुए हैं थाना मावली में, और जो SHO साहब फतेहनगर हैं सुरेश कुमार जी, इन्होंने एक संयुक्त टीम का गठन करके जो क्षेत्र में चोरियां हुई थी इसके लिए इन्होंने एक पूरी स्कीम बना के मुखबिर मामूर करके पूरे एनालिसिस करके जो कॉल एनालिसिस वगैरह करके
2 को पहले नामजद किया। हीरालाल पिता भगवान लाल अहिर, ये रहने वाले हैं रेल मगरा के, और सुरेश पिता किशनजी सालवी, ये भी रहने वाले हैं रेल मगरा के। वहीं भीलवाड़ा जिले के कोठड़ी थाना इलाके में मासूम बच्ची को भट्टी में झोंक करके हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा आक्रामक मोड पर है और मामले की जांच के लिए प्रदेश भाजपा की तरफ से 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया, जो भीलवाड़ा पहुंच गई है। इस पूरे मामले को लेकर यह टीम जांच करेगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए भाजपा की जांच टीम ने संतुष्टि जाहिर की और इस कार्रवाई से उन्होंने कहा कि संतुष्ट नहीं है। यहां से एक रिपोर्ट तैयार करके वे प्रदेश के बीजेपी आला नेताओं को सौंपेंगे। पार्टी ने 3 जनों की कमेटी बैठाई है और भीलवाड़ा भेजी है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की रक्षा भंडारी हैं, पूर्व मंत्री अनीता बघेल हैं और अतर सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आईजी से इन्होंने बात की, एसपी से इन्होंने बात की, क्या बाहर निकल के आया इस कमेटी, क्या लेके जयपुर जाएगी, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या निकल के बाहर आया आप लोग? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो पुलिस का फेलियर, वो सबसे ज्यादा बाहर निकल करके आया है। पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद पुलिस ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और इस कारण से बच्ची की लाश भी अब मिलने को नहीं है, क्योंकि उसके पूरे शरीर को भट्टी में डाल करके दफन कर दिया गया है। पुलिस की अकर्मण्यता सबसे ज्यादा निकल के आई है। हमने थाने को सस्पेंड करने की बात कही है और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी आईजी और डीजी सर कार्रवाई करें, इसके लिए उनको आग्रह किया है। अतर सिंह जी, आप भी गए थे, क्या बाहर निकल के आया, क्या संदेश लेके जाए? जो बाहर निकल के आया, कोठड़ी थाना जो है, जो पहले काम कर रहा है वो उल्टा अपराध को रोकने के लिए नहीं, वो अपने और किन्हीं कामों पे काम उनकी प्राथमिकता है। धन कमाना, दलाली करना, नेताओं की बातों को आगे बढ़ाना, इस तरह का वातावरण वहाँ पहले से है। आम जन को वहाँ कोई विश्वास नहीं है और जो ये परिणति कल हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, भीलवाड़ा भट्टीकांड में बैंसला का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना को काला दिन उन्होंने बताया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। राजस्थान के लिए घटना को काला दिन बताते हुए विजय बैंसला ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग विजय बैंसला की ओर से की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कहा विजय बैंसला ने, आप भी सुनिए। राजस्थान के लिए काला दिन है। 14 साल की हमारी बहन का कत्ल करके उसको भट्टी में डालकर इसको जला दिया गया और उसकी पहचान केवल एक चांदी के कड़े से हो पाई। ऐसा दिन राजस्थान के लिए काला और कलंकित होने वाला दिन है। सरकार से, प्रशासन से, समाज की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से निवेदन है कि जिन्होंने ये कृत्य किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी से लटकाया जाए, जिससे कि सबको ये पता चले कि इस कृत्य को करने का क्या। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आगामी 9 अगस्त को राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले भर में ब्लॉक स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है और सभाएं कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर पहुंचने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर एक होटल में आज कांग्रेस बी ब्लॉक की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा, पीसीसी सचिव भीम सिंह चुंडावत, पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष और पीसीसी पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। साथ ही इस दौरान 30 से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई गई। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। बड़ा जगह बड़ी दुर्लभ है, परंतु ऐतिहासिक जगह है। वहाँ जलियांवाला बाग से बड़ा गोलीकांड हुआ था। 1500 आदिवासी भाई बहन वहाँ पोलियो के शिकार हुए थे और वो क्योंकि आदिवासियों के आस्था का केंद्र है, इसलिए राहुल गांधी जी वहाँ आ रहे हैं और निश्चित तौर पे सभी आदिवासी, चाहे राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, सारे बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं अपने हाड़ौती प्रवास के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए बड़ा बयान दिया और खासकर भीलवाड़ा के कोठड़ी में नाबालिग को दुष्कर्म के बाद जिंदा भट्टी में झोंकने के मामले
को उन्होंने उठाते हुए राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सरकार से सवाल पूछा कि कानून का इकबाल क्या खत्म हो गया है। गहलोत सरकार के नारों से राजस्थान का कोई भला होने वाला नहीं है। सतीश पूनिया ने यह कहते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कितना हृदय विदारक होगा कि एक जिंदा बालिका को पहले गैंगरेप, उसके बाद उसकी हत्या और उसके बाद भट्टी में झोंक देना। मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला तो है ही, लेकिन ये पहली घटना नहीं। इस सरकार के गठन के बाद थानागाजी की गैंगरेप की गूंज सब जगह हुई। ये भी मान लिया गया कि ये समाज की विकृति हो सकती है, लेकिन समाज की विकृति पर शासन का रुतबा किस काम आएगा, उसका इकबाल किस काम आएगा। इसलिए तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के थानागाजी इलाके में बदमाशों ने आगर गांव में बैंक की अनुबंधित शाखा चलाने वाले एक युवक पर फायरिंग कर 5 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार आगर गांव में पीड़ित युवक पुनीत पंजाब नेशनल बैंक और एयू बैंक की अनुबंधित शाखा चलाता है। पुनीत सुबह करीब 5 लाख रुपए लेकर के अपने बीसी सेंटर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में झाकड़ी तिराहे के आगे 2 बाइक सवार बदमाश आए। 6 युवकों ने पुनीत की मोटरसाइकिल पर लात मारी, उसे गिराया, फायरिंग की और बदमाश पुनीत का बैग छीनकर फरार हो गए। लूटपाट की खबर के बाद थानागाजी पुलिस अधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, जांच की। सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर जानकारी मिलते ही पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नेशनल हैंडलूम के 5 दिवसीय वीक का आगाज हुआ है। वीक का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। लिहाजा 3 अगस्त से 3 अगस्त तक लोग इस वीक का आनंद उठा सकेंगे। आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों से यहां पर आए हथकरघा कारीगरों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी यहां पर लगाई है। कोटा डोरिया, कॉटन सिल्क, खादी से बने वस्त्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई और ऐसे में हमारी संवाददाता महिमा जैन ने कलाकारों से बात की है। राज्य सरकार की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय नेशनल हैंडलूम वीक की आज से शुरुआत हुई है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। वहीं मंत्री शकुंतला रावत भी इस दौरान मौजूद रही। आपको बता दें पूरे जवाहर कला केंद्र में 3 बिल्डिंग्स में स्टॉल्स लगाई गई है। हथकरघा कारीगरों की ओर से तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर लोग आए हैं और अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोटा डोरिया की साड़ी हो, कंबल हो और राजस्थान की कला को दर्शा रहे हैं। देखिए सर यहाँ मौजूद है। सर, नेशनल हैंडलूम वीक का आप हिस्सा बने हैं, क्या स्टॉल्स लगाई गई है आपकी ओर से? और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार है।